मोहना मंडी गेट के पास जोन 11 में अवैध निर्माणों के मामले में जेडीए प्रवर्तन विभाग पर भेदभाव और निष्क्रियता के आरोप लगे हैं। अवैध कॉलोनियों पर स्पष्ट प्रतिबंध के बावजूद गंगा सागर कॉलोनी में निर्माण कार्य बेरोक टोक जारी है। बिल्डरों और प्रवर्तन अधिकारियों के बीच संगठन तक के आरोप विभागदारी पर सवाल खड़े करते हैं। आइए इन सब मामलों पर और इन सब विवादों पर हम स्पष्ट जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता। हेलो करतार। हेलो मिस्टर करतार। तो अब जो ये विवादित मामला है जोन 11 पर, जो जैसे हम बोल सकते हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन, इस पर अब क्या मामला चल रहा है और आप जरा इस पे स्पष्टीकरण कर सकते हैं? देखिए सर कि ये जयपुर विकास प्राधिकरण में आए दिन अवैध निर्माणों पे या जो सोसाइटी पट्टे पर जो कॉलोनाइजर द्वारा काट दी जाती है उन पर उच्च अधिकारियों द्वारा संज्ञान में मामला आने के बाद कार्रवाई की जाती है। लेकिन ऐसा ही मामला जयपुर विकास प्राधिकरण के अंदर जोन 11 है, जहाँ पर ये आज से 4 साल पहले ये कॉलोनी काटी गई थी। लेकिन जो उच्च अधिकारी है उनका जैसे ही फेरबदल होता है, यानी कि तब अधिकारी आकर बैठते हैं, फिर कॉलोनी पार कर देते हैं। ये गंगा सागर वही कॉलोनी है जिस पर जेडीए के जो पूर्व वीर सैनी जी द्वारा लगातार पूर्व में 2 बार कार्रवाई की गई थी। जैसे ही उनका फेरबदल हुआ, उच्च अधिकारी उस सीट पर आकर बैठते हैं, फिर से गंगा सागर विस्तार हो जाता है। लेकिन गंगा सागर कॉलोनी को के बाद प्लॉटिंग करने के बाद इस पर यानी बिल्डरों को प्लॉट दे दिया जाता है और बिल्डर यहाँ पर अवैध निर्माण करते हैं, जैसे कि इन सब का निर्माण रहता है। जो भोली भाली जो गांव से जनता अपने बड़े सपने देखकर सिटी में आती है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आसियां ना लेती है, वो सोसाइटी पट्टे के ऑट में यानी उनको शिकार करते हैं ये बिल्डर। जी सर। और मैं बता दूं सर, सबसे बड़ी कि जयपुर विकास प्राधिकरण के जो उच्च अधिकारियों के संज्ञान में, जोन प्रवर्तन अधिकारी के संज्ञान में मामला आने के अभी तक इस अवैध निर्माणों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी 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 सर। सर अभी करतार सिंह, जिस तरह से अभी वहाँ पे अवैध निर्माण हो रहे, अभी अगर हम कंपेयर करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से डबल इंजन की सरकार चल रही है, अभी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हो या जहाँ पे भी हो उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे अवैध निर्माण हो रहे हैं, योगी सरकार चला रहे हैं बुलडोजर। अब वहाँ पे राजस्थान में क्या है स्थिति, क्यों अवैध निर्माण हो रहे हैं और उन पर किसका है ताकत, कौन चला रहा है ताकत, और या बिल्डर्स के हाथ में है या प्रशासन के हाथ में है, कौन रोक सकता है ये पूरा? देखिए सर, सबसे बड़ा यहाँ खड़ा है वो जयपुर विकास प्राधिकरण सारी से हम लेकर तो भरोसा हो दिखवाते हैं, लेकिन करीब इसे निर्माण की शिकायत करते हुए या खबर लगभग 15 से 20 दिन हो गए। एक छत से 2 छत इस पर डाल दी गई है, पेंट का कार्य इस पर चल रहा है, लेकिन अभी तक और कोई ध्यान नहीं दे रहे। तो के बाद भी सवाल है, अधिकारी के संज्ञान में आने के बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई इस पर। राजस्थान में इस प्रकार का सरकार में कहीं न कहीं पॉलिटिशियन का इन्वॉल्व भी था तो सरकार के जी, किस प्रकार से गवर्नमेंट इन अवैध निर्माण पर कार्रवाई करेगी ये, और क्या हो रहा है वहां पे, मतलब किस प्रकार से गवर्नमेंट अपना स्टेप्स लेगी? सर, ये अवैध निर्माणों को लेकर लगातार आए दिन जयपुर विकास प्राधिकरण में शिकायतें होती रहती है, लेकिन ना तो जोन यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है जयपुर विकास प्राधिकरण के वो ध्यान दे पा रहे, न ही गवर्नमेंट जैसे खबर प्रसारण होने के बाद इस अवैध निर्माण को कोई ध्यान नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो गाँव आती है उसको यानी किसी तरीके से जो बिल्डर है या अवैध कॉलोनाइजर वो चंगुल में फंसा लेते हैं और फिर वो उनको मकान भी बेच देते हैं, जिसके बाद में यहाँ के प्रशासन अधिकारी कार्रवाई करते हैं। गांव से जो भोली वाली जनता आई है उसे फंसा लिया जाता है और उनका मकान को तोड़ दिया जाता है। जी 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 सर। यस सर। तो बस तोड़ने के बाद बस वहीं पे खत्म, या आगे की कार्रवाई क्या होती है वहां पे?
और क्यों ये ऐसे अवैध निर्माण चलते रहते हैं? जी, बिल्कुल। यानी शिकायतें होने के बाद जब तक यहाँ पर कॉलोनाइजर और बिल्डर जब तक डेवलपमेंट करते हैं, यानी कि जब तक उस निर्माण को कंप्लीट करते हैं, जी। तो जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लेन देन का सौदे की बात सामने आ जाती है, इसलिए वो कार्रवाई नहीं कर पाते। जैसे ही वो मकान बनकर और किसी गरीब आदमी को या कहो मीडियम क्लास व्यक्ति को दे दिया जाता है, उस बावजूद पुरानी शिकायत जो होती है उनको प्रवर्तन अधिकारी सामने लाकर तोड़ फोड़ की कार्रवाई कर देता, ताकि वो जो मजदूर आदमी है वो सारा वजन उसके सिर पर पड़ जाता है। जी जी, बहुत धन्यवाद आपके विस्तृत रिपोर्ट के लिए। और जिस प्रकार से वहाँ पे जो गतिविधियां चल रही हैं, इस पर जो भी अपडेट मिलते रहेगा, हम आपसे विस्तृत तौर पर फिर जानकारी लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।